फ्रेंड्स वेलकम टू मैगनीफिसेंट लर्निंग। मैं ऑलरेडी सिੱਖਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। अगर तुसी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर तो देख लेना। PS टैट जिन्होंने एग्जाम देने उन्होंने लिए बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल होएगी। अज आप करांगे सुनन बोलन की भूमिका ਅਤੇ भाषा के कार्ज, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शनस, यानी कि सुनन ਅਤੇ बोलन का की रोल है भाषा दे विच। ठीक है, हुण आपां मेन जिहड़ा भाषा हैगा उहदा दायरा बहुत ही ज़्यादा व्यापक है ना, बहुत ही ज़्यादा विस्तार है। उस दे विच सिर्फ एक या दो योग्यतावां नहीं हैगियां, बल्कि मेनली अपने कोल जिहड़े 4 योग्यतावां ने, जिहड़ियां कि भाषा नूं, अगर तुसी भाषा सीख रहे हो तो तुहानूं 4 ऐसियां स्किल्स ने, 4 ऐसे कौशल ने जिन्हां दे उत्ते तुहाडी मुहारत जिहड़ी है होनी चाहिदी है। ठीक है, हुण मेनली अपने कोल भाषा कौशल 4 ने। पहला है सुनन ते समझण दा कौशल, यानी कि सुन के दूसरिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ग्रहण करना। सुनना एक आदर्श सुनना ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ सुनी हुई गल ਨੂੰ समझ जाते हो। ठीक है, अगर आप कोई गल सुनी है बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ समझ नहीं आई ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सुनना नहीं कह सकते। सुनना ਦਾ अर्थ हैगा भी ਜੇ ਤੁਸੀਂ दूसरिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ सुनिया ਤੇ समझिया। ठीक है, समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहला कौशल है सुनन ते समझण दा कौशल। सैकेंड है मौखिक प्रगटाव दा कौशल, मौखिक रूप विच अपने विचारां ते भावां नूं दूसरिਆਂ अगे प्रगट करना। मौखिक प्रगटाव मीनस स्पीकिंग, बोल के। स्पीकिंग कौशल है एक बोलन दे नाल रिलेटेड है, यानी कि अपने विचारां नूं ते भावां नूं दूसरे तक पहुँचाना बोल के। हुण जिहड़ा मौखिक प्रगटाव हैगा है वो भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए है, साफ ते स्पष्ट। अगर तुसी अपनी गल दूजिਆਂ ਨੂੰ समझानी हैगी है तो तुहाडी जिहड़ी भाषा हैगी वो सरल साफ ते स्पष्ट होनी चाहिए है, ताकि दूजिਆਂ ਨੂੰ आसानी दे नाल समझ आ सके। तीजा कौशल हैगा पढ़न दा कौशल, वाचन या पढ़न दा कौशल। पढ़ के दूसरिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ग्रहण करना। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। फोर्थ कौशल हैगा लिखन कौशल, लिखती रूप विच अपने विचारां ते भावां नूं दूसरिਆਂ तक पहुँचाना। हुण जिहड़े लिखती कौशल है उस दे विच भी तुहाडी जिहड़ी भाषा हैगी है, जिहड़ी वोकैबलरी है वो बहुत ही साफ सरल ते स्पष्ट होनी चाहिए। तुसीं अपनी गल नूं दूजिਆਂ तक पहुँचा सको एक सीधे रूप दे नाल। गुंझलदार तुसीं आले दुआले दीयां गल्लां करके गल नूं नहीं समझा सकदे, तो इस करके जिहड़ा लिखन कौशल दे विच भी तुहाडी जिहड़ी गल हैगी है वो साफ स्पष्ट होनी चाहिए है। भाषा जिहड़ी हैगी सरल होनी चाहिए तो गल तुहाडी जिहड़ी कही गई है वो स्पष्ट होनी चाहिए। तो यह भाषा के मेन 4 कौशल ने। कल भी मैं दस्सिया सीगा भाषा के 4 कौशल ने किहड़े-किहड़े ने, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग ते राइटिंग। और इन्हां नूं इसे ही क्रम दे विच जिहड़ा हैगा पढ़ाया जाना चाहिए है। लिसनिंग पहले स्किल होगी, दैन उस तो बाद स्पीकिंग, रीडिंग एंड दैन राइटिंग। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 2 ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਖਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? जो सुनना मीन्स जो लिसनिंग है, आप जो सुन रहे हैं उसका की अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उच्चारण धुनियाँ शब्दां भावां ते विचारां नूं ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ सुन के अर्थ ग्रहण करन दी क्रिया। हुण इस गल नूं ध्यान नाल नोट करियो जरा भी जिहड़ा इस दे विच अर्थ ग्रहण करन दी जिहड़ी क्रिया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जिहड़ा सुनन कौशल है इस दे विच तुसीं दूजिਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ सुन लिया लेकिन ਜਦੋਂ तक उसनूं तुसीं समझ नहीं पाए तो इस तरह आप नहीं कह सकते भी तुहाडे विच जिहड़ा सुनन कौशल है वो विकसित होया है। तो इस करके इंपॉर्टेंट है भी अर्थ ग्रहण भी किया जाए। तुसीं बच्चों के विच लिसनिंग स्किल नूं चैक करना है कि जो आप बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं कि वो समझ पा रहे हैं। ठीक है,
इत्थे समझना जिहड़ा हैगा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी। हुण सुनन कौशल का महत्व, सुनन कौशल का की महत्व है, की इंपॉर्टेंस है। सुनन कौशल नाल अनुकरण कीतियां धुनियां दी समझ चंगी तरह आ जाती है। अगर साडे अंदर लिसनिंग दी एक स्किल होवेगी, कौशल स्किल नूं ही कहते हैं। ठीक है, अगर साडे अंदर सुनन कौशल दी स्किल होवेगी तो असीं जिहड़ियां धुनियां जो आले दुआले बोलियां जा रही ने उसनूं समझिया है, उसनूं सुनिया है, तो सानूं उहदी समझ आ जाएगी। इस नाल होर भाषाई कौशलों नूं विकसित करन दी भूमिका भी प्रमुख हुंदी है। हुण इत्थे एक गल समझो, ਜਿਹੜੇ मैं 4 कौशल दसे ने भाषा ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ही एक दूजे ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, बट इन्हों एक सिखाने का जोड़ा एक ऑर्डर है जोड़ा कि LSRW है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये सारे जोड़े कौशल ने एक दूजे के नाल संबंधित ने। लिसनिंग स्किल, अगर थोड़े अंदर लिसनिंग स्किल नहीं होएगी, सपोज अगर कोई बच्चा जोड़ा है वो चंगी तरह या उन्होंने सुनता नहीं हैगा, है ना, उन्होंने सुनन दे विच कोई दिक्कत है, उन्होंने कन्नां दे विच कोई प्रॉब्लम है, या फिर उन्होंने कोई घट सुनता है ना, तो उहदे नाल की होएगा, उहदे जिहड़े बाकी दे कौशल ने जिवें मौखिक हो गया, पढ़न, है ना, लिखन, ये सारे ही प्रभावित होणगे। ठीक है, सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ही असर पवेगा। इस तरीके दे नाल तां ये गल कही गई है कि इस नाल भाषाई कौशलों नूं विकसित करन दी भूमिका प्रमुख हुंदी है। बच्चा सुनन दे प्रति जागरूक बनता है अते उस दियां ज्ञान इंद्रियां दा उपयोग हुंदा है। भी बच्चा जिहड़ा सुनन दे प्रति जागरूक हुंदा है, उसके ज्ञान इंद्रियां दा प्रयोग होएगा, है ना, चंगी तरह सुनेगा तो उहदे जिहड़ी एक कन हैगा, एक ज्ञान इंद्री है, अपने कोल 5 सेंसिस ने, है ना, सेंस ऑर्गनस ने, तो वह भी डिवेलप होएगी। बच्चे दे मौखिक प्रगटा का विकास हुंदा है। ठीक है, अगर उन्होंने अच्छे तरीके सपोज तुसी कोई गल सुन ली, हुण तुहानूं समझ ही नहीं आई तो तुसी उसका रिटर्न जवाब किवें दोगे, है ना। हुण टीचर ने तुहाडे तो क्वेश्चन पूछा, अगर बच्चे नूं समझ ही नहीं आया तो वह तुहानूं किवें अपनी जिहड़ी हैगी आंसर दे पाएगा, किवें उहदा मौखिक प्रगटा कर पाएगा। इस करके अगर वधिया सुनन कौशल का तुसीं विकास बच्चे के अंदर करता तो उहदी जिहड़ा मौखिक प्रगटा हैगा वो भी वधिया होवेगा। नवे नवे शब्दों को सुन के बच्चे अपना शब्द भंडार विच वाधा करता है। सुनन कौशल के राही की हुंदा है, बच्चों के अंदर शब्द भंडार च वाधा हुंदा है, नवे नवे शब्दों को सुनता है, उन्होंने अनुसरण करता है, जिस दे नाल कि उहदे शब्द भंडार दे विच वाधा हुंदा है। दूसरिਆਂ ਦੀ गल शांति ते आराम नाल सुन के ते समझ के ही व्यक्ति अपने विचारां नूं तर्कपूर्ण रूप विच प्रगट कर सकता है। हुण जे अगर दूजिਆਂ ਦੀ गल उन्हें आराम नाल सुनी समझी ਤਾਂ ही वो ਜਿਹੜੇ अपने विचारां नूं सही ढंग ਦੇ नाल दूसरिਆਂ तक पहुँचा सकेगा। इस द्वारा दूसरे विषयां नूं भी सीखण विच सहायता मिलती है। दूजे विषय सीखने ने, समाजिक विज्ञान सीखना है या कोई कला सीखनी है, विज्ञान सीखना है, मैथ सीखना है ना, ये सारे विषय किवें सीखे जा सकते हैं। हुण स्कूलों के विच भी तो एक जिहड़ा टीचर हैगा वो कितना वड्डा रोल है ना, स्पीकिंग का कितना वड्डा रोल है, लिसनिंग का कितना वड्डा रोल है। जिहड़ा टीचर है वो बोल के, है ना, अपने जिहड़े बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे की करते हैं उस गल नूं ध्यान दे नाल सुनते हैं, है ना। अगर बच्चे ध्यान दे नाल उसनूं सुनणगे समझणगे तां ही उन्हां दे विच जिहड़ा हैगा दूजे विषयां नूं सिੱਖਣ दे विच सहायता मिलेगी। ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਆਦि ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। रोजाना जीवन में सुनन कौशल का प्रयोग महत्वपूर्ण हुंदा है। हुण आपां रोजाना की जिंदगी में है ना सुनन कौशल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंदा है। आपां जिहड़े दूजिਆਂ ਦੇ विचारां नूं सुनते भी हैं, अपने विचारां नूं प्रगट भी करते हैं। इस करके जिहड़ा हैगा ये सुनन कौशल का एक
ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਬੈਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।